दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। हमारे साथ अभी बहुत मशहूर व मारूफ और सैकड़ों दिनों से जनसुराज में बहुत ही मजबूत और घर घर तक जो है काम करने वाले प्रसिद्ध संगठन के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातें करते हैं। पहले उनसे सर से जानकारी लेना चाहते हैं कि इस संगठन में आपके क्या मतलब क्या आप कर रहे हैं, क्या आपका क्या पोजीशन है, किस तरीके से ये संगठन आगे बढ़ रहा है। सर, सबसे पहले आपको देश की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, आप बताएं, सबसे पहले तो हम आपको पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं और संगठन में आप काफ़ी सक्रिय हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। देखिए, हम अपने राजनीतिक जीवन में 22 साल से संगठन में हैं। हम यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के रूप में थे, तो उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। और जब हमारा पदार्पण यहाँ आम मास के वोटों में हुआ और यहाँ के पार्टी में हमने जुड़ा, राष्ट्रीय जनता दल पहले था, उसमें हम 2005 में मधुबनी जिला की ईबीसी में जिलाध्यक्ष हुआ करते थे 2010 तक। उसके बाद हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ उनके सादर सानिध्य में कुशल मार्गदर्शन में काम कर रहे थे। तो जो संगठन की रूपरेखा मास पार्टी में हुआ करता था, तो हम लोग सुनते थे कि भाई कम्युनिस्ट है या और पार्टी है जो मास कैडर से हट करके कैडर पार्टी के रूप में कैडर संगठन को चलाते थे। लेकिन पहली बार जब जनसुराज में हम लोग आए हैं, तो जब अक्टूबर में 2 अक्टूबर की पार्टी की घोषणा हुई और अक्टूबर के बाद हमारे जिम्मे संगठन जिलाध्यक्ष का हमारे कंधे पर दिया गया भार, उस समय से हमको लग रहा है कि मास पार्टी और कैडर पार्टी दोनों से ऊपर उठकर इस पार्टी के संगठन को देखना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई आप अखबार में बयान दे दिए, आप प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बयान दे दिया और उस पर पार्टी चल रहा है, आपके बयान से ही पार्टी चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जनता के घर तक, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक जुड़ के उसके दुख दर्दों को, उनकी समस्या को देखना होगा, झेलना होगा, सुनना होगा, निदान करना होगा। और वहाँ तक अगर आप नहीं जाते हैं तो आप संगठन में कोई काम करने लायक इस पार्टी में जनसुराज में नहीं है। हम लोगों ने, चूँकि हम इस मधुबनी सदर अनुमंडल को देख रहे हैं, सदर अनुमंडल को हमारे पार्टी ने संगठन जिला माना है और जिसका हमको अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें 7 प्रखंड आता है और एक मधुबनी मुख्य शहर आता है, जो अभी मेयर का भी पद हुआ है, इस बार सृजित हुआ है, मेयर भी है वहाँ। तो नगर भी हमको देखना पड़ता है। तो उस संगठन को चुस्त दुरुस्त करके चलाने के लिए एक नई जिम्मेवारी के साथ, नए जोश, नई उमंग के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमारे जितने हमारे साथ हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं संगठन जिला में, महिला के अध्यक्ष हैं, किसान के अध्यक्ष हैं, वो सब मिल करके काम कर रहे हैं। फिर हमारे प्रखंड में जहाँ जहाँ प्रखंड अध्यक्ष हैं, किसान अध्यक्ष हैं, प्रखंड में महिला अध्यक्ष हैं, यूथ के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सब लोग काम कर रहे हैं संगठन में और उस जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। जो केवल खाना पूरी नहीं करते हैं, वो संगठन अगर प्रखंड अध्यक्ष है तो उनको ध्यान देना है कि इस बाबोरी प्रखंड में अगर अभी हमारे बगल में बैठे हुए हमारे प्रखंड के अध्यक्ष जमील अख्तर साहब, तो इनको देखना है कि हमारे 20 पंचायत में वार्ड स्तर तक हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमारे पार्टी के द्वारा जो लक्षित काम दिया गया है कि हर गांव में 7 सदस्यीय टीम बनाना है अभी, और जो कार्ड बनाया जा रहा है, जनसुराज कार्ड बनाया जा रहा है, उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। हर गांव में जहां जहां हम लोग को सभा करनी है, वहां सभा हो रही है या नहीं हो रही है। आम जनमानस में, जनता में जब हम लोग जाते हैं, इस बात को सबसे खुशी की बात यही है कि हमारा संगठन या हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जनता रिस्पांस बहुत अच्छा ले रही है। कि जो त्रस्त है 35 साल से लालू जी, राबड़ी जी के शासन 15 साल, 20 साल से नीतीश जी का, और जो भी इनके साथ रहा, बीजेपी रहे चाहे जो भी पार्टी रहे इनके साथ, उनका शासन से लोग अब त्रस्त हो चुका है। इससे पहले आज़ादी के बाद कांग्रेस का लोगों ने शासन देखा, तो सबके शासन को देख लिया गया है। और बिहार में अभी जो वर्तमान सरकार में हैं और जो विपक्ष में है, तो हमको लगता है कि समय पर बदलते रहा और ये कोई ऐसा पार्टी नहीं अभी बिहार में है जो सरकार में ना रहा हो।
तो सरकार के मलाई सबने चखा है, सत्ता सुख सबने भोगा है। और जब वो विपक्ष में आ जाता है तो फिर वही राग, जब नीतीश बाबू के साथ जाते हैं तो नीतीश चालीसा पढ़ने लगते हैं कि नीतीश नाम केवलम, नीतीश के जैसा कोई चीफ मिनिस्टर बिहार में आज तक हुआ ही नहीं है। ये दोनों बोल रहे हैं। जब विपक्ष में जाते हैं, या आरजेडी और मुख्य विपक्षी आरजेडी हैं और जो बीजेपी है, तो कभी मुख्य विपक्षी आरजेडी अभी हैं, इससे पहले भी बीजेपी थे, कभी विपक्षी बीजेपी हो जाते हैं, कभी आरजेडी हो जाते हैं। तो जब सत्ता में जाते हैं तो नीतीश कुमार जी इतना शानदार हो जाते हैं कि नीतीश चालीसा पढ़ते पढ़ते ये लोग जनता का जो मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत काम है, जो जनमानस में जन समस्या है, उसको भूल जाते हैं। और जब विपक्ष में आते हैं तो इससे खराब कोई होता ही नहीं है। तो इससे आम लोग अब त्रस्त हो चुका है। आखिर उसमें जनसुराज में सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगा कि इधर आप आ गए? तो कि जनसुराज में सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि प्रशांत जी का जो विज़न है बिहार के प्रति, बिहार बदलाव के प्रति, वो सबसे अच्छा चीज़ है कि वो सच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई लालू जी का जो शासन रहा तो ठीक है, उसमें सामाजिक न्याय का बोलबाला था और जो पिछड़ों के आवाज़ दिया गया, वंचितों को आवाज़ दिया गया, हम उस बात को स्वीकार करते हैं कि लालू जी ने ऐसा काम किया। उसके बाद जब नीतीश कुमार जी का सरकार बना तो नीतीश जी के सरकार में रोड बनी, जहां बिजली नहीं जाना चाहिए वहां भी बिजली पहुंचा, हम ये भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जो असली काम है कि आज भी बिहारी कहलाना गाली है, अपमान शब्द हो गया है बिहार में, बिहार से बाहर। और बगैर बिहारी का कोई ऐसा हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसको बन पाएगा। ये बात कहने में शर्म आता है। शर्म इसलिए आता है कि बिहारी के श्रम के बगैर किसी राज्य सरकार या किसी सरकार के बिहार से बाहर काम नहीं चलता है। और जब गाली देने का वक्त होता है तो बिहारी कह करके अपमान किया जाता है, गाली दिया जाता है। प्रशांत किशोर जी इस दर्द को समझे कि भाई बिहारी कहलाना जब ये अपमान हो गया है तो बिहारी कहलाना सम्मान कब होगा? सम्मान इस रूप में होगा कि जब बिहार में हमारे गांव के लोग जब 10-12 हज़ार की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वहां से गाली सुन के आते हैं, तो रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं होती है? वोट हमारा सबसे, गुजरात से अधिक भी सीट हम देते हैं। अब फैक्ट्री गुजरात में लगता है, फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगता है? मैं एक बात कहता हूं पत्रकार जी, नरेंद्र मोदी जी अगर किसी फैक्ट्री मालिक को कहेंगे कि 5 को फैक्ट्री तुमको बिहार में लगाना है, वो सोचने भी लगेंगे क्या कि हमको कहाँ लगाना है, क्या करना है, कैसे जाना है? वो तुरंत आकर के बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये एक बड़ी साजिश है देश के राजनेताओं के द्वारा कि बिहार से श्रम लेकर के बिहारी को अपमान और गाली देना है। इस बात को प्रशांत किशोर जी काट रहे हैं कि बिहार में ही रोजी रोजगार का व्यवस्था होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, हमारे बगल में रैयाम है, सकरी है, 2 चीनी मिल था। नरेंद्र मोदी जी जब 14 में भाषण करने के लिए बिहार में आए थे मोतिहारी में, तो उन्होंने कहा था कि बिहार में जितना चीनी मिल बंद है, सरकार बनने के बाद जब मैं आऊँगा तो चीनी मिल के, इसी चीनी मिल से जब चीनी का चाय पीऊँगा तब मुझे लगेगा कि बिहार में विकास हुआ। ज़रा नरेंद्र मोदी जी के उनके आदमियों से पूछिए कि उस चिमनी से धुआं निकला, उस चीनी मिल का चीनी चालू हुआ बनना, भाई चाय तो दूर, मिठास तो दूर, खट कर चला गया। बिल्कुल सारा का सारा कल पुर्जा जितना था, पाट पुर्जा सब खत्म हो गया। तो मैं कह रहा था कि बिहार में प्रशांत जी का जो विज़न है कि रोजी रोजगार का बात बिहार में होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार है कि आज हमारे बिहार के बच्चे बाहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए वो जाते हैं जिसको हैसियत है, जिनको पैसा है। तो मैं एक बात कहता हूँ कि बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा, अगर तत्काल अगर मान लीजिए जो शिक्षा दिल्ली में मिलता है, बम्बई में मिलता है, वो शिक्षा बिहार में बहाल कर दिया जाएगा, जबकि बिहार में न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, न शिक्षकों की कमी है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप कोटा चले जाइए, आप कोटा में जाइएगा तो 80% विद्यार्थी है बिहार का। शिक्षक का जब आप सर्वे करिएगा तो शिक्षक बिहार का। तो भाई जब विद्यार्थी बिहार का, स्टूडेंट बिहार का, शिक्षक बिहार का, पैसा बिहार का, तो जगह क्यों जयपुर का, तो जगह क्यों नहीं बिहार का? ये बड़ा प्रश्न है। इस बात को प्रशांत किशोर जी ने उठाए कि भाई जगह, और जब हमारा बिहार एक ऐसा समय था कि नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के कोने कोने से लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे, आज उस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी दुर्गति हो गई है और उस जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का घर है और वो जो माने पूरे विश्व का गुरु कहा जाता था उस विश्वविद्यालय को, वहाँ लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज उस विश्वविद्यालय का अस्तित्व क्यों खतरा में पड़ गया है? तो इस सभी स्वाभिमान को जगा करके शिक्षा का अलग जगाना है, विश्व स्तरीय शिक्षा बिहार में बनाना है।
रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में करना है। जो हमारे किसान, हिंदुस्तान 80% किसान पर निर्भर है, उस किसान को आज अगर मान लीजिए हम लोग के यहाँ सुखाड़ हो गया है, तो सुखाड़ हो गया है तो किसान जो अभी तक मधुबनी जिला और बिहार में घोषित नहीं हुआ। नहीं, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मैं इस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि जो 5 विजन हमारे प्रशांत किशोर जी का है कि जनस्वराज आएगा, 5 काम पहले हो जाएगा। इसका पहला उद्देश्य ये था कि भाई बच्चों को, बिहार के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा बिहार में मिले, रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में हो, किसान को जो माली हालत है, दयनीय हालत है, उसको जो मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, हर खेत तक, डॉक्टर लोहिया कहे हुए थे, हर खेत तक पानी पहुँचे, ये बिहार में व्यवस्था हो, सरकारी स्तर पर सरकार के द्वारा किया जाए। अगर अभी सुखाड़ हो गया है तो ये दुर्भाग्य है कि अभी सुखाड़ घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जो किसान खेत को जोत करके बीज दिया गया था, वो बीज अब सूख रहा है पानी के बगैर, तो किसान का स्थिति और चेहरा उनका आप देख सकते हैं। जिला अधिकारी से मांग करते हैं? बिल्कुल मांग करते हैं, और इस पर हम लोगों को आगे पार्टी का रणनीति तय हुआ है कि इस पर आंदोलन भी किया जाएगा। तो जो तीसरा बात है, चौथा बात है, आज अभी देख रहे हैं 20 साल से नीतीश जी सरकार में थे, 2 साल से प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि ये जो 400 रुपया का पेंशन है, इसको हम 2000 रुपया करेंगे सम्मान निधि के तहत। तो इसको अभी नीतीश जी जब देख लिए कि अब जनता के दिमाग में प्रशांत किशोर जी का बात जा रहा है, तो उसको उन्होंने लॉलीपॉप दिया है और 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया है। 5वां, जो हमारे महिलाओं को यहाँ 30% ब्याज पर ऋण मिल रहा है, और परिस्थिति ये आ गई है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव से 5 घर में ताला नहीं लग गया हो, और घर में ताला लगा करके जिसको हैसियत नहीं है महिलाओं को ऋण सधाने का, वो बाहर चले गए हैं पति पत्नी बच्चा को साथ लेकर के। तो ये जो 5 काम है, ये जनस्वराज आते ही हो जाएगा। तो ये जो विजन है प्रशांत जी का, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, किसान से लेकर के महिलाओं तक, इस विजन से प्रभावित होकर के, और प्रशांत जी में एक बात और हमने खूबी देखा कि अपने जीवन का जो कमाई था, इतना सच बोलने वाला कम लोग होते हैं कि भाई कई बार पत्रकार लोगों ने पूछा कि आप खर्चा कहाँ से लाते हैं, आप पार्टी कहाँ से चलाते हैं, आपका कार्यकर्ता कैसे चलता है आपके गाड़ी पर, आपका झंडा कैसे कहाँ से आता है, इसके लिए चंदा कहाँ से आता है। तो भाई इतना स्पष्ट प्रशांत जी बोले हैं कि हमने अपने जीवन का जो कमाई था, जो कमाई है, और जो हमारे सरस्वती जी का देन है कि हम अपने बुद्धि और विवेक से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमने काम किया है, हमने 10 चीफ मिनिस्टर को बनाने में कंधा लगाया है, हमने प्राइम मिनिस्टर को बनाने में कंधा लगाया है, जो मेरा रणनीति रहा है, मुझे लोग रणनीतिकार कहते हैं, उसमें जो हमने पैसा कमाया है, वो सारा अपने जीवन का कमाई इस जनस्वराज को बनाने में, बिहार बदलाव में लगा रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ सुनील भाई साहब थे, आप उनको सुन रहे थे। हमारे साथ बगल में प्रखंड अध्यक्ष हैं जमील अख्तर उर्फ सीओ, जो पूर्व में मुखिया भी रहे हैं। थोड़ा इनसे भी जानना चाहते हैं। भाई साहब, देश की आवाज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और शुक्रिया जो आप आए। सबसे पहली बात मैं बता दूँ आपको कि गली गली में शोर है, और गांव, वार्ड, पंचायत, प्रखंड, जिला में सभी पदाधिकारी लगभग घूस खाने वाला चोर है। इंशाअल्लाह इस बार प्रशांत किशोर है। और दूसरी बात कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को, जनस्वराज पार्टी को बहुत आना ज़रूरी है। इसलिए आना ज़रूरी है जो 15 साल लालू जी का भी राज देखा है सब, और 20 साल नीतीश कुमार का भी राज देखा है। प्रशांत कुमार ऐसे शख्सियत हैं जो आज सामने देख रहे हैं आप, जो उन्होंने आवाज़ उठाया तो सामने लाभुक को लाभ मिल रहा है। जैसे कि वृद्धा पेंशन हो, या लक्ष्मीबाई पेंशन हो, या विधवा पेंशन हो, या विकलांग पेंशन हो, 400 से 1100 हुआ, सिर्फ जनस्वराज पार्टी के डर से, जो कि 2000 का आवाज़ उठाया। और दूसरी बात यह है कि युवा लोग IAA BA मैट्रिक करके यहाँ से गाड़ी पकड़ के गुजरात जाता है कमाने के लिए। आज बिहार में अगर कंपनी होता, फैक्ट्री होती, तो यहीं पर सब काम करता। ये सबसे अहम बात है, ये ज़रूरी है। आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रखंड स्तर पर आप अपना कारगुजारी बताइए नहीं क्या? प्रखंड स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हम ये चाहते हैं, लगभग हर वार्ड में पहुंच चुके हैं। अब हम हर घर तक जाना चाहते हैं, हर घर में जाने के बाद हर आदमी से मिलना चाहते हैं। मेरा अभी जनसंपर्क बहुत एकदम जोरों में चल रहा है, और लगभग मेरा पंचायत का अध्यक्ष और उसके बाद सदस्य सब का तैयारी कर लिए हैं। बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और दिखाएंगे कि जनस्वराज क्या पार्टी है, और नेक
पार्टी है झूठ नहीं बोलता, ये सच बोलता है। इसलिए हम लोग दिलो दिमाग से प्रखंड में पूरे काम कर रहे हैं, रात दिन लगे रहते हैं। हर आदमी तक मैसेज जाना चाहिए कि घूसखोर का जमाना हटाओ और नेक नाम का जमाना लाओ। ज़्यादा क्या कहना, सब हमारे जिला संगठन अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सुनील कुमार मंडल जी बता दिए हैं। ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उन्हीं अभी चल रहा है, और साथ में हमारे आशुतोष भाई भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। बाद बाकी तो हमारे संगठन अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष लोग आपको सारे बात मुद्दा तो बता ही दिए हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर का जो है विज़न है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ जुड़ा हुआ है और बेहतर होना चाहिए। हमारे पास सभी कुछ हैं, सरकार के पास सारा है, टीचर है, स्कूल है, इससे बड़ा बड़ा कहीं फील्ड नहीं हो सकता है, किसी पब्लिक स्कूल का नहीं हो सकता है, फिर भी सुधार क्यों नहीं हो सकता है? सारा पैसा है। सुधार की आवश्यकता है, सुधार की बहुत आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़रूरत है। सारा सिस्टम रहते हुए भी अगर हम पैसा भी दे रहे हैं, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो किसी का सैलरी 5,000, किसी का 7,000, यहाँ पे 50-50 हज़ार रुपया सैलरी मिलता है, तो शिक्षा क्यों नहीं वैसा मिलेगा? सुधार की आवश्यकता है। तो ये हमारे जनसंपर्क अभियान में चल रहे थे, साथ में आप सभी लोगों की आप सुन रहे थे। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।